आज के निगिस के टुगेदर के जो मुख्य अतिथि भी हैं और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर नायब साहब, DFO साहब, DG साहब, प्रिंसिपल साहब, SDO साहब और समस्त नेगी एसोसिएशन के मेंबर्स, सर्वप्रथम मैं आप सबका आज के इस फंक्शन में स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, ये जो है हमने लगभग पिछले 3-4 सालों से लगभग इसी महीने में अक्टूबर में हम मनाते आए हैं निगिस गेट टुगेदर। मकसद यही है, जैसा अमूमन जो है दूसरे एसोसिएशन हमारे सोलन में है, शिमला में है, चंडीगढ़ में है, इवन अब तो दिल्ली में भी शायद हमने शुरू किया था। दिल्ली तो पुराना है पहले से। आपने तो सर बता रहे थे कि शायद बीच में कुछ हो गया होगा, उस समय था सर भी वहाँ एलुमनाई रहे हैं उसके लिए। तो वैसे एक मेल मुलाकात हो जाता है, आपस में जानने का मौका मिलता है और साथ ही साथ जो है एक ये अच्छा मौका होता है कि हम अपने संस्कृति को जो है किन्नौर से बाहर भी ले जाके उसको जो है कहीं ना कहीं उसको संरक्षण मिलता है। तो ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल नहीं बनाना चाहूँगा। तो आप सबका फिर पुनः सबका स्वागत है। एज ए मेंबर की तरह मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेशन सेंटर में हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, हेडक्वार्टर में, सब डिवीजन हेडक्वार्टर में। जितने दूर से आए हैं सबका स्वागत है और विशेष रूप से जो हमारे बाहर से आए हैं, किन्नौर से बाहर से भी हैं कुछ लोग यहाँ पर जो कार्यरत भी नहीं है फिर भी जो है आए हैं, उन सबका विशेष रूप से जो है स्वागत है। और नेगीस गेट टुगेदर और नेगीस जो है आपके समस्त सदस्यों की तरफ से नायब साहब का विशेष रूप से यहाँ पर हम स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं आप आए, क्योंकि ये अंडर ट्रांसफ़र हैं, हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये यहाँ से जाएंगे। तो ये हमारे, तभी मैंने बोला कि हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं। तो जैसा कि साहब भी नए आए हैं और बहुत सारे हमारे मेंबर्स नए जुड़े भी हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जस्ट इनफॉर्मल बैठे बैठे ऐसा जस्ट इंट्रोडक्शन हो जाए, साहब को भी पता चले। और मैं तो अब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, तो मेरे को काफ़ी तेरे वैसे ही मेरे को वाकिफ़ है। तो ये थोड़ा इनफॉर्मल जैसा हो जाए। ठीक है, मैं ही शुरू करता हूँ। मैं ज्ञान सागर हूँ, मैं रुशकलम से बिलोंग करता हूँ। हमारे ग्याबुंग पंचायत है रूपा वैली में, और अभी मैं यहाँ एज ए ADM आया हूँ। इससे पहले मैं शिमला में भी रहा हूँ, कई जगह रहा हूँ। हालांकि जीवन ने कहा कि इसको ऑफिशियल नहीं बनाना, मैं तो थोड़ा सा फिर भी मैं दो मिनट आप लोगों का लूँगा, क्योंकि हमारा जो किन्नौर का कल्चर है, हम लोग चाहे चंडीगढ़ में पढ़ते थे, दिल्ली में पढ़ते थे, तो उस वक्त भी वहाँ पे भी पुराना बहुत अच्छा कल्चर है। जैसे आज जीवन ने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बना दिया, तो मैं चाहूँगा कि मैं नहीं हूँगा आज का गेस्ट ऑफ ऑनर, जो हमारे में से सबसे सीनियर आदमी है वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ना, ये ऑफिशियल वो नहीं है कोई। ये ट्रेडिशन हमारा दिल्ली में था। दिल्ली में एक हमारे रामसाय नृत्य थे, रारंग के थे, वो वहाँ गए पहले, मतलब बहुत पहले, जब कोई हमारे किन्नौर के लोग बाहर दिल्ली शायद नहीं पहुँचे थे। कैसे कैसे हुआ पता नहीं, उनको मैं एक हमारा किन्नौर का जो बॉन्डिंग है उसके बारे में बता रहा हूँ। रामसाय तेते ने वहाँ पे जो कनॉट प्लेस है उस एरिया में एक पार्किंग लॉट ले लिया MC से। वो पार्किंग वो चलाते थे, वहाँ गाड़ी पार्क करते थे, उनसे चार्ज करते थे। तो वो ऑलमोस्ट अनपढ़ थे, लेकिन उनके अंदर मतलब किन्नौरों के लिए हमारा अपनापन इतना था कि जब कोई भी लड़का दिल्ली जाता था, उनको पता कि किन्नौर का लड़का अगर दिल्ली आया है तो वो IAS की तैयारी करने आया हुआ। फिर अब असहाय होते थे, पहले पैसे की भी कमी होती थी, लोग उनके पास जाते थे, उनके पास जाके उनसे मिलते थे, वो बड़े खुश होते थे। और उन दिनों में वो गर्मी के दिनों में ठंडा पिलाते थे। अब सोचो कितना मतलब अच्छा लगता होगा आदमी को।
हाँ, शांति भी मिलता था और अच्छा लगता था ना कि ऑल द वे दिल्ली में जाके वहाँ पे कोई आपको बुजुर्ग आदमी मिल रहा है जो आपको पेट्रोनाइज कर रहा है, आपको ठंडा पिला रहा है, उसको पैसे भी कम होते थे और मुफ्त में ठंडा मिल गया तो और अच्छा लगता था। फिर सिर्फ वही नहीं, उनको ये भी पता था, फिर वो पूछते थे अच्छा IAS तैयारी करने के लिए आया आप हमारे अपने बोली में, किन्नौरी बोली में बोलते थे हाँ जी। तो सब्जेक्ट क्या है बोलते पूछते थे वो, तेरा सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट अगर कोई बोले कि मेरा हिस्ट्री है तो बोलते थे हिस्ट्री के लिए अगर तूने कोचिंग लगाना तो फलाना उधर जाओ, वाजीराम में राओज में जाओ। अगर सोशोलॉजी में है तो राओ में जाओ, इधर है, सारा एड्रेस होता था उनके पास। अनपढ़ आदमी थे लेकिन इतना गाइड करते थे लोगों को। तो हमारे टाइम में जब 2-3 बार गेट टुगेदर हुआ, हालांकि उसमें IAS ऑफिसर्स भी थे, DS नेगी जी हिप्पू के हैं वो IAS थे वहाँ पे। आप हमारे एक इधर के ठंगी के थे राठौर साहब पुलिस में, वो उन दिनों में डेपुटेशन पे थे किसी सेंट्रल उसमें, तो IG रैंक के थे। लेकिन वहाँ हमारा सिस्टम क्या होता था, वहाँ जब बैठते थे तो सबसे पहले वो तिते को बिठाते थे। जब चुमड़ी भी लगाना है, चाहे IAS हो कोई हो, उनको नहीं, हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है पुराना, उस हिसाब से उन तिते से पहले लगवाते। तो मुझे लगता है कि हमें भी वही ट्रेडिशन मेंटेन करना चाहिए। हमारे यहाँ बुजुर्गों को मान सम्मान दिया जाता है, जहाँ भी बैठना होता है हम लोग बुजुर्गों को वो आगे करके वो करते हैं। तो आगे से भी मेरे ख्याल से हम लोग इसी ट्रेडिशन को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम हरदेव सिंह नेगी, मैं निचार ब्लॉक तरन्ना गांव का रहने वाला हूं। मैं पिछले महीने 10 तारीख को यहाँ एज DFO ज्वाइन किया हुआ है। और जहाँ तक कि गेट टुगेदर का सवाल है, ये फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रहा हूँ मैं। तो इससे पहले रामपुर और किन्नौर में नौकरी करता रहा। वहाँ किन्नौर में भी गेट टुगेदर नहीं बनाते क्योंकि सब किन्नौरे हैं, रामपुर में ऐसे कॉलेज वाले बनाते रहते हैं। तो इस बार खुशी हुई आप लोगों के बीच आके इस जो समारोह में भाग लेने का मौका मिला। और मुझे बहुत खुशी है जो हमारे SDM साहब है, ये हर पहलू को ना बहुत ही कॉन्शियसली करते हैं। जब से मैं आया हूँ मैं इनको नोटिस करता रहा कि हर फंक्शन, चाहे वो सरकार की तरफ से मैंडेटरी हो या अपने सोशल तरफ से हो, और एक बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और इससे हम सबको भी एक जो सीख मिलता है कि फ्यूचर में हम कैसे रहेंगे, और एक दूसरे से जुड़ने का ये बहुत बढ़िया समय है। थैंक यू, धन्यवाद। आदरणीय ADM साहब, SDM साहब, DFO साहब, तथा सभी भाइयों बहनों, भांजा भांजी, पोता पोतियों, बेटियों, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है गोपाल कृष्ण। मैं ओरिजिनली नमगिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ ताबो गांव में सेटल हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। मुझे विभिन्न पदों पर काम करने का मौका मिला। एज ए कला टीचर, एज ए प्रिंसिपल मैंने काम किया है। और हाल में मैं यहाँ पर ताबो मोनेस्ट्री का जनरल सेक्रेटरी तथा जहाँ एक सरकुन स्कूल है उसका मैं डिप्टी डायरेक्टर भी हूँ, जिससे मैं एक समाज सेवक भी हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे SDM साहब नेगीज टुगेदर का 2-3 साल से आयोजन कर रहे हैं। इससे पूर्व भी बहुत सारे हमारे किन्नौर के अधिकारी आए यहाँ, ADC साहब है, SDM साहब है। उस वक्त भी हम लोग यही मनाते थे, ऐसा गेट टुगेदर मनाते थे, बहुत धूमधाम से मनाते थे। उसी परंपरा को इन्होंने अभी चलाया है, मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ। इस तरह से इस नेगीज गेट टुगेदर के आयोजन से एक दूसरे का मेल मिलाप होता है, सभी का जान पहचान हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है। अभी ADM साहब ने बताया कि दिल्ली में एक बुजुर्ग है, अनपढ़ है, लेकिन वो अपनी तरफ से प्रॉपर गाइड करते हैं। इसी तरह यहाँ भी अगर जैसे हम दूर दूर से कहीं किसी भी गांव से आए हैं, एक दूसरे का हम सहयोग कर सकते हैं, जितना हमारे से हो सकता है हम कर सकते हैं। लेकिन साथ में हम अपने रस्म और रिवाज किन्नौर के और रीति रिवाज संस्कृति को भी हमने मेंटेन करना है। और किन्नौर के लोग आप जानते हैं
पूरे हिमाचल में विख्यात है कि ईमानदारी के लिए। किन्नौर के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, भोले भाले होते हैं। और इन्होंने कहा कि हमारे अपने बुजुर्गों को भी ख्याल करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज आप हम जो भी जिस पद पर भी आप आसीन हैं वो आपके बुजुर्गों के बदौलत है, इसलिए उनका इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुआ इन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल नहीं होने चाहिए, ट्रेडिशनल होने चाहिए। तो इसके साथ मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पूरा तिथि साहब को सबसे बुजुर्ग है ना। हाँ हाँ प्लीज ये वो सभी नए हैं, आप लोग नए नए ना सर। वो पेड़ से दिखाई दे। अच्छा तेजी से दिलाओ। दीपू साहब और एंटी साहब को बताते हैं। दीपू साहब नए आए हैं, एंटी साहब जा रहे हैं। उधर जाओ। अच्छा कोई नहीं। सब कुछ छोटा हो गया। ठीक है।
Jungle.